सो गाइस आइए आज स्टार्ट करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट शेड्यूल को कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और यहाँ पर एमएसपी में हमारा कोई प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक M3M करके हमारा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो हमारा क्लाइंट रहेगा, और उसके अंडर में हम अपना एक डेवलपर साइड से एक प्रोजेक्ट शेड्यूल बना के देंगे, जो हो सकता है कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल, जो मेरी कंपनी का नेम रहेगा वो XYZ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, XYZ प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ। देन ये हमारा XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम से हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं मल्टीपल्स WBS एक्टिविटीज़ एक सारी क्रिएट करूँगा, कैलेंडर्स क्रिएट करूँगा। फर्स्ट ऑल अब क्या होता है कि हमको कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो हम क्या करेंगे, साइट पे मोबिलाइज करेंगे। तो मोबिलाइज साइट पे जब करेंगे तो हम उसको एक्टिविटी में डालेंगे, बिकॉज़ हमको मोबिलाइजेशन में कितना दिन लग रहा है ये हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूल का पार्ट हो जाता है कि हमने इतने 2 4 6 जो भी XYZ हमारा हो सकता है इतने दिन लग रहे हैं मोबिलाइजेशन में। आफ्टर दैट क्या करते हैं हम कि एक हमारा पार्ट आता है सर्वेइंग का। मोबिलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं कि हमें पूरे प्लॉट का सर्वेइंग करा दें और OGL सारे उठा लें, कोऑर्डिनेट्स उठा लें पॉइंट के, तो वो सारा हम कर लेंगे। आफ्टर दैट क्या रहता है कि अब हम काम स्टार्ट करना जा रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, साइट को क्लीन करेंगे। अब हमारा वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से साइट को क्लीन करेंगे, उसमें कटिंग फिलिंग जो भी आएगा हम उसको एज ए रिकॉर्ड रखेंगे और बिल के पर्पज़ से अपने। तो हम आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसमें एक्सकेवेशन करेंगे वो प्लॉट लेवलिंग के लिए, राइट। देन क्या होता है कि अब हमारे पास एक ही प्लॉट में मल्टीपल्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो हम उस स्ट्रक्चर को अलग अलग WBS में क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई टावर 1 है प्लॉट में, हम उसका अभी WBS और ऑल एक्टिविटी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सारी एक्टिविटी को मैं क्या करता हूँ, ये एक्सकेवेशन अभी वहाँ से हटा देता हूँ, एक्सकेवेशन में टावर T1 के अंदर लेके आता हूँ। ओके, तो एक्सकेवेशन में इसके साथ में करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक्सकेवेशन आ गया। एक्सकेवेशन के बाद हम क्या करेंगे, इन सारी एक्टिविटी को हम ऑटो शेड्यूल पर कर लेते हैं। ओके, एक मिनट, यहाँ से सेलेक्ट किया मैं ऑटो शेड्यूल और इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैं ऑटो शेड्यूल कर दिया, राइट। अब हम एक्सकेवेशन आ गया, हमने एक्सकेवेशन कर लिया। एक्सकेवेशन के बाद हमारे पास क्या एक्टिविटी आती है कि भाई अब एक्सकेवेशन हो गया तो सिंपल उसका ड्रेसिंग करेंगे। जो भी राफ्ट आ रहा है हमारा उसका ड्रेसिंग का एक्टिविटी डाल दिया। ड्रेसिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा और भी एक्टिविटी आ जाएंगी इसमें। राफ्ट अब ये टावर बन के अंदर ही आ रहा है, इसमें इसके एक दूसरे से WBS बनाता चल रहा हूँ साथ में। जैसे हमारा M3M के अंदर XYZ प्रोजेक्ट आया और XYZ के अंदर ही हमारे आ रहे हैं मोबिलाइजेशन आ रहा है, सर्वेइंग का पार्ट आ रहा है, साइट क्लीनिंग का पार्ट आ रहा है, ये सारे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही आ रहे हैं। तो मैंने इसके WBS इसको बना दिया और इसका WBS इन तीनों एक्टिविटी को बना दिया। उसके बाद ये राफ्ट है हमारा T1 है, T1 में हमारा एक्सकेवेशन का पार्ट आएगा, ड्रेसिंग का पार्ट आएगा। तो T1 इसका WBS है और जो हमारा एक्सकेवेशन और ड्रेसिंग है इसकी एक्टिविटीज़ हैं। और उसके आफ्टर दैट क्या करते हैं हम, इसमें भी हम क्या करेंगे, टावर 1 में राफ्ट होगा
तो मैं राफ्ट को WBS बना दे रहा हूँ। उसके अंदर जो भी एक्टिविटी आएंगी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आएगा एक PCC की एक्टिविटी आएगी, और इसके अंदर रेनफोर्समेंट की एक्टिविटी आएगी, शटरिंग की एक्टिविटी आएगी, कास्टिंग की एक्टिविटी आएगी। तो मैं इन सबको WBS बना देता हूँ। मेरे को राफ्ट कास्टिंग आ गया। इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ राफ्ट कास्टिंग के बाद। ये सारी एक्टिविटी ऐड करूँगा मैं इसमें राफ्ट कास्टिंग की। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, राफ्ट कास्टिंग में क्या करूँगा, रेनफोर्समेंट बांधेंगे, उसके बाद हम शटिंग करेंगे, कास्टिंग करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ गई। इसके अंदर इसको सारे को ऑटो शेड्यूल और इन सब की एक्टिविटी, मतलब राफ्ट कास्टिंग की एक्टिविटी के अंदर ही आ रहा है रेनफोर्समेंट, और ये हमारा शटरिंग और कास्टिंग का, ये राफ्ट कास्टिंग की एक्टिविटी है। इसको आपको ऑटो शेड्यूल कर देते हैं। ये सारी ऑटो शेड्यूल हो गई। देन क्या करते हैं, कॉलम का एक WBS बना लेते हैं। अब कॉलम WBS इसको भी मल्टीपल एक्टिविटी में तोड़ देते हैं। मतलब कॉलम एक WBS, उसके अंदर हम रेनफोर्समेंट बांधेंगे, उसके अंदर शटरिंग करेंगे, उसके अंदर कास्टिंग करेंगे। ये हमारा कॉलम का WBS है। इसके एक्टिविटी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, हाँ, इसको हम इस तरीके से लिंक करते हुए चल दें। ओके, ठीक है, ऐसे सेट कर देते हैं हम। एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से करना है कि कोई भी एक्टिविटी हमसे मिस ना हो। अब हम अपना प्रोजेक्ट शेड्यूल को बनाते हैं। शेड्यूलिंग करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक प्राइमरी सेटिंग्स है वो कर लेते हैं यहाँ पर आके, कि हमको प्रोजेक्ट है वो मैं जैसे बार बार ऑटो शेड्यूल कर रहा था, तो मैं यहाँ पे पहले ही सेट करके रख लूँगा कि मैं सारी एक्टिविटी ऑटो शेड्यूल होती रहेंगी। जैसे मैं एक्टिविटी डालता रहूँगा, उसमें एक्टिविटी ऐड करता रहूँगा, तो ऑल एक्टिविटी ऑटो शेड्यूल पे रहेंगी। देन मैं क्या करता हूँ कि मेरे को कितने घंटे काम करना है दिन में, क्या बजे से क्या बजे तक, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक मेरे को इन और आउट टाइम क्या रखना है मैन पावर का, वीक में कितने दिन काम करना है, मंथ में कितने दिन काम करना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर सेट करके रख लेता हूँ, राइट। यहाँ पर जैसे कि ये मेरा आ रहा है, हाँ, कितने घंटे काम करना है और वीक में कितने घंटे हो जाएंगे और मंथ में कितने दिन काम करना है आपको साइट पे। तो इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगा, और उसके बाद हम आएंगे अपना नया कैलेंडर सेट करेंगे यहाँ पे, एंड देन हम प्रोसेस करेंगे कि भाई कि कितने जल्दी से जल्दी। मैं यहाँ पर अपना एक नया कैलेंडर सेट कर लेता हूँ, जो रहेगा मेरा प्रोजेक्ट के नाम से रहेगा, जैसे मैं XYZ किया था उसके नाम से चलेगा ये भी। तो ये नया कैलेंडर हो गया हमारा। स्टार्ट कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं इसको, पूरे एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, बॉटम में आएंगे और हम इसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अपना डालेंगे कि भाई हम जो काम करेंगे वो क्या बजे से स्टार्ट करेंगे दिन में और लंच कब रखेंगे। उसके बाद ऑड टाइम मैन पावर का क्या रखेंगे, ये सारा इस पर डिपेंड करता है। मैन पावर का एंड टाइम, मैन पावर का ऑड टाइम हमने यहाँ पे कैलेंडर सेट कर लिया। अब मैं कैलेंडर को यहाँ पे अपनी लिंक कर दूँगा प्रोजेक्ट से,
और स्टार्ट डेट हमारा 8/8/2026 है जैसे कि। तो अब यहाँ से मैं सारे प्रोजेक्ट मेरा शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा कैलेंडर सेट हो गया इसमें। मैं इसको अब ड्यूरेशन दे सकता हूँ, इसको नीचे करता हूँ मैं और इसको ड्यूरेशन देना स्टार्ट कर सकता हूँ। ड्यूरेशन हम काफ़ी एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। इसको थोड़ा मैं स्केल में बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें सारी ड्यूरेशन दे सकता हूँ कि ड्यूरेशन बहुत सोच समझ के देना चाहिए और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही हम ड्यूरेशन देंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि बस ऐसे डाल दिया। मैं सबको लेके चलता हूँ कि जैसे मोबिलाइजेशन 10 डेज में होगा, सर्विंग में 5 डेज़ हमारा लग जाएगा एंड ऐसे साइट क्लीनिंग में 10 डेज़। इस तरीके से मैं इन सबको ड्यूरेशन दे देता हूँ। आफ्टर दैट इन सारे को ड्यूरेशन देने की मैं सबको एक करके ड्यूरेशन दे देता हूँ। इसको टावर 1 का एक्सकेवेशन का ड्यूरेशन एंड क्लीनिंग का ड्यूरेशन, इन सब का ड्यूरेशन हम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं इनको क्या करूँगा, इन सबको प्रेडिसेसर दूंगा कि भाई हमारी एक एक्टिविटी किस पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किस पे है। तो डिपेंडेंट दैट मीन प्रेडिसेसर, मतलब मोबिलाइजेशन के बाद ही हम सर्विंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मोबिलाइजेशन प्रेडिसेसर हो गया किसका, सर्विंग का, हाँ राइट। मोबिलाइजेशन क्या हो गया, सर्विंग का प्रेडिसेसर हो गया। हम इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं साइट क्लीनिंग, आफ्टर दैट सर्विंग करते हैं। तो ठीक है, चेंज कर दो ऐसे कोई नहीं, क्योंकि ऑलवेज साइट क्लीनिंग तो पहले होगा, उसके बाद हम सर्वेइंग करेंगे। तो साइट क्लीनिंग क्या होगा, सर्वेइंग का प्रेडिसेसर हो गया। ओके, सेम एज हम सबको एक दूसरे का प्रेडिसेसर देख के हम सारी एक्टिविटीज़ को लिंक कर देंगे। ऐसे लिंक करते चलेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट वॉश करके थोड़ा सा लिंक करेंगे जल्दी से। ये मैंने इसमें एक एक्सहिबिशन की एक्टिविटी ऐड कर दी, पीसीसी की एक्टिविटी ऐड कर दी। ड्राफ्ट से रेनफोर्समेंट से पहले पीसीसी करेंगे हम। तो हम यहाँ पे ये सबका प्रेडिसेसर ला के हम ऐड करते चलें सारी एक्टिविटीज़। और यहाँ पे शटरिंग और रेनफोर्समेंट ये हम इसके प्रेडिसेसर से लिंक कर देते हैं। ये जैसे हम कर रहे हैं, ये हमने सारी एक्टिविटी को लिंक कर दिया। यही कर रहे हैं, फास्ट करना है आपको थोड़ा सा। मैं बताने के चक्कर में थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। ये प्रेडिसेसर, ये देखिए हमारी एक्टिविटी सारी लिंक होती रहे यहाँ पर। मोर देन एक्टिविटीज़ लिंक हो जाएंगी, सारी एक्टिविटीज़ ही लिंक हो जाएंगी। मोर देन क्या, उसके बाद ये ड्यूरेशन बहुत सोच समझ के देना है, अपने रिसोर्सेज अवेलेबल के अकॉर्डिंग देना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इफ़ अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो किस हमारे पास क्या रिसोर्सेज है एक्सकेवेशन का। मान लीजिए हमारे पास पॉकलाइन है, जिस भी है, मतलब एक दिन में कितना एमक्यू कर रही है। तो कितना एमक्यू हमारे पास साइट पे, मान लीजिए 100 एमक्यू है, 500 एमक्यू है हमारे पास साइट पे, और हमारी पॉकलाइन 100 एमक्यू कर रही है, तो 5 दिन में कर देगी। तो इसके हिसाब से हम एक्सकेवेशन की ड्यूरेशन को सेट करेंगे। और सारी एक्टिविटी की ड्यूरेशन हम ऐसी तरीके से सेट करेंगे कि एक एमक्यू कितने घंटे में कर रहा है या कितने दिन में कर रहा है, हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है। तो हम ये रिसोर्सेज, किस रिसोर्सेज को अप्लाई करेंगे वहाँ पर, और हमारा जो ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। तो ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के देना चाहिए, कैलकुलेशन के हिसाब से ही ड्यूरेशन देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप गलत ड्यूरेशन डालते हैं तो आपका प्रोजेक्ट की
एक्टिविटी बहुत जल्द से जल्द डिले होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं हैं फिर भी यही सिचुएशन आ जाएगी, एक्टिविटी डिले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो मेरा तो यही मानना रहेगा कि आप ड्यूरेशन बहुत हिसाब से